तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर पॉइंट। अब बेसिकली पावर पॉइंट का मतलब क्या है पहले इसको समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, जैसे अपन MS वर्ड पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे टाइप के लेटर्स बनाए, एग्जाम पेपर बना के देखा, रेज्यूमे बना के देखा, है ना। ऐसे 2-4 चीजें हमने बना के देखी, तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब एक लेटर टाइप की जो भी चीजें बनेगी वो कहाँ पर बनाएंगे हम, पावर अपना MS वर्ड में। तो भैया पावर पॉइंट पे क्या करेंगे, पावर पॉइंट में बनती है प्रेजेंटेशन। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने शादी वगैरह की CD वगैरह देखी होगी ना, देखते हैं ना शादी वगैरह की CD, एक फोटो के बाद दूसरी फोटो आती, तीसरी फोटो आती। वो फोटो डायरेक्ट नहीं हटती, उसमें कुछ एनिमेट टाइप की घूम के हटेगी या फिर थोड़ा सा लेफ्ट के साइड जाएगी, राइट के साइड जाएगी। वो एक प्रकार की प्रेजेंटेशन होगी। और आपने मूवी वगैरह में देखा हुआ, कंपनी जैसे कंपनी होती है तो एक व्यक्ति वहाँ प्रोजेक्टर पे समझा रहा है और वो चीजें चल रही हैं और वो बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी अपन एनिमेट करते हैं, जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो कहाँ पर बनाएंगे, पावर पॉइंट पर बनाएंगे। और पावर पॉइंट में बनाने के लिए सिंपल सा हमको एक पावर पॉइंट की एक फाइल ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट की फाइल ओपन कैसे करेंगे, पावर पॉइंट की फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले राइट बटन और न्यू पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको जैसे MS वर्ड की फाइल बनाते हो सेम आपको यहाँ पर पावर पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास पावर पॉइंट की एक नई फाइल बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस पे डबल टेप 2 बार क्लिक करना है। जैसे अब गलती क्या करते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ना तो कभी जब क्या होता है वो नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऊपर क्लिक करना, देखो सबसे पहले इस टाइप से ऑप्शन आया है ना। और यहाँ पर उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, डैश करके लिखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब उसका नाम क्या है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उस फाइल का नाम है। यहाँ पर हम किसी भी टाइप का नाम रख सकते हैं, कोई वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हाँ, जो डेस्क के बाद में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर पॉइंट की फाइल है। जब वर्ड की फाइल पढ़ोगे वहां पर MS वर्ड लिखा हुआ आएगा, जब एक्सेल पढ़ोगे तो एक्सेल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और यहाँ पर ये इतनी सी जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सेस टूल बार। यहाँ पर सारे टूल्स का एक्सेस होता है। जैसे मान लीजिए उसको अंडू करना है, रिडू करना है, उसको सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट देना हो, कोई सी अदर फाइल ओपन करना हो तो ये शॉर्टकट से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर जाकर भी कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइल, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। मतलब जितने भी सेव एज, मतलब कुल मिला के एक्सेस टूल बार से आप कर लो या फिर यहाँ से कर लो, मेरे हिसाब से बात सेम ही है, ठीक है। इस ऑप्शन को हटाना तो उसी पर एक बार क्लिक करना, ऑप्शन हट भी जाएगा। फिर इसी के बाद में जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलोगे, मेन्यू बार। और जो क्लिप आर्ट, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ वगैरह वगैरह, ये इतनी चीजें जो लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं क्या, रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। तो ये आपका क्या हो गया, ऑफिस बटन, मेन्यू बार, रिबन। ये होती है स्लाइड बार, है ना। इसको स्लाइड बार बोलते हैं या फिर बोलते हैं थंबनेल। क्या बोलते हैं, स्लाइड बार या थंबनेल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड, तो इस वाले एरिया को हम बोलेंगे स्लाइड। अब जैसे क्लिक करोगे वहां पर आपके पास एक नया स्लाइड आ जाएगा। इसको पेज नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, स्लाइड, ठीक है। जब MS वर्ड पढ़ो तो उसमें पेज बोलेंगे, जब पावर पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें स्लाइड बोलेंगे, और जब एक्सेल पढ़ोगे तो उसमें सीट बोलेंगे, ठीक है। तीनों चीजें अलग अलग। जैसे मैं कोई से बोलूँ कि मैं सीट पर काम कर रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली आपको समझना है कि आप एक्सेल पर काम कर रहे हो। मैंने बोला मैं जरा स्लाइड पर काम कर रहा हूँ, मतलब वो पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। मैंने बोला एक पेज पर काम कर रहा हूँ, मतलब वो वर्ड हो गया। क्लियर है। और डेटाबेस बोल दूंगा कि मैं एक डेटाबेस पर काम कर रहा हूँ, मतलब MS एक्सेस पर काम कर रहा हूँ। किस पर, MS एक्सेस पर, ACCESS एक्सेस, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं, सेम, कोई अंतर नहीं है वहां पर यहाँ पर दोनों से। और यहाँ पर स्क्रॉलर बार होता है, जब स्लाइड को जूम करोगे ना तब वो स्क्रॉलर बार ओपन होगा। क्योंकि आप खुद बताओ, जब ये जूम नहीं है तो फिर इसको स्क्रॉल कैसे करोगे आप, स्लाइड को स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी स्लाइड दिख रही है ना। स्क्रॉल कब करते हैं, जब पूरी स्लाइड नहीं दिखती हमको या फिर पूरा पेज नहीं दिखता, बट अभी तो दिख रहा है हमको, ठीक है। इसी के बाद में इतनी चीजें समझ में आई। ये इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने देखा कि ऊपर वाली लाइन का नाम टाइटल बार, ठीक है, होता है। इसके बाद में एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन या ऑफिस बटन ही नाम है, ठीक है। उसके बाद में ये, हाँ, यहाँ का इसका नाम है मेन्यू बार। ये क्या होता है, रिबन। ये स्लाइड बार या थंबनेल, ये स्लाइड हो गया आपका, ये स्टेटस बार हो गया, और ये जूमिंग बार हो गया, आप जानते हो, ठीक है।
जूम इन और जूम आउट भी अपन यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है क्लिक टू एड टाइटल, नीचे लिखा है क्लिक टू एड सब टाइटल। यदि आप यहाँ पर क्लिक करो तो आप एक टाइटल मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अनंत कंप्यूटर एकेडमी का नाम का यहाँ पर क्या करा, एक टाइटल लिख दिया है। ठीक है, अनंत कंप्यूटर एकेडमी। अभी एक चीज मैं आपको ध्यान से मतलब बता दूं कि जैसे एमएस वर्ड पर हम क्लिक करते थे और लिखना स्टार्ट कर सकते थे ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये टाइटल सब टाइटल पर लिखो आप, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप होम पर जाओगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? मतलब डायरेक्ट आप स्लाइड पर नहीं लिखोगे और लिख भी देना चलो, पर लिखाएगा ही नहीं ना, आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना ही पड़ेगा। चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स पर लो, चाहे आप टाइटल पर लिखो, या चाहे आप सब टाइटल पर लिखो। क्लियर है? तो हमने क्या करा यहाँ पर, अभी फिलहाल में हम कुछ भी नहीं लिख रहे। ठीक है, इस टाइप से चीजें हैं और नीचे आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जाइए इंसर्ट पर। अब इसका देखो, इसको लोकेट करना है। लोकेट का मतलब ये होता है इसको लोकेशन देना है, इसको टॉप पर, बॉटम पर, लेफ्ट टू राइट, कहीं पर भी लेके जाना है। तो अभी ये सेलेक्ट नहीं है, मैं आपसे बोलूँ इसको सेलेक्ट कर लो तो ऐसा, इसको भी सेलेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि ये तो अंदर का टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, बट मेरे को ये बाउंड्री सेलेक्ट करना है। बाउंड्री जब सेलेक्ट करना हो ना तो किसी पर भी एक पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप क्लिक है, अभी अच्छे से जूम करता हूँ मैं, चलो देखो ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको। जब आपने इसे क्लिक करा वो प्लेन लाइन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये पूरा इसके अंदर जो भी लिखा है ना वो पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब अभी फिलहाल अब सेलेक्ट हो चुका ना, तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट राइट चारों बटन आपके पास होती है, ठीक है, उन चारों बटन से इनको लेके जा सकते हो कहीं पर। ठीक है, आप होम पर जाइए, यहाँ से हम उसका फॉन्ट रख लेते थोड़ा सा अलग, जैसे हमने एरिया भी लिख रखा। अभी आप बोलोगे सर ये एकेडमी नीचे क्यों आया, तो भैया आपके बॉक्स का साइज छोटा था, अब आ जाएगा क्योंकि आपका बॉक्स का साइज उस समय पे छोटा था। ये देखो, ठीक है, ये सेंटर में आ गया। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट ऐसे ही होता है, कॉर्नर पर कहीं पर भी क्लिक करना, उसकी बाउंड्री पर क्लिक करना, सेलेक्ट होता है। ठीक है, और डिलीट वाला बटन दबा दो आप। अब आप चाहो तो यहाँ पर इंसर्ट पर जाओ, यहाँ पर जाओ और यहाँ से कोई से भी सेव ले लो, जैसे हमने ये सेव ले लिया और यहाँ पर इस टाइप से सेव ले लिया। ठीक है, हम चाहें तो इसको जूम करो, हम चाहे तो इसके कॉर्नर को और कर्व कर सकते हैं इस टाइप से। समझ गए? येलो येलो दिख रहा है, ये पॉइंट को आप जितना इधर कम करोगे उतना हो जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा और ये पूरा हो जाएगा। ये देखो ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिखो, तो हमने लिखा यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर, है ना, क्या लिखा हमने, बेसिक। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं या फिर वैसा भी कर लेना आप, है ना, पर ऐसा ज्यादा कर लोगे तो बेटर है। फिर इसी के बाद में यहाँ पर साइज बढ़ाओ, फॉन्ट चेंज करो, फॉन्ट में एरिया ब्लैक। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर कोई सा भी रख लो आप, ये रख लिया हमने। आउटलाइन का कलर जो भी आपको ठीक लगे वो रख लो, इस टाइप से, है ना। आप सेम यहां पर भी लिखना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी, या फिर इसको प्रेस करके ऐसा ले आना, है ना। ये, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लेके आओ। फिर इसको हमने सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस टाइप से सेलेक्ट कर लेना, ऐसा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट नीचे ले आए। ठीक है, और कंट्रोल डी करोगे ना ऑटोमेटिक जम जाएगा, वो देखो ये जम गया। ठीक है, अब इसमें बेसिक कंप्यूटर, टेली, डीसीए, ऐसा सब नाम अलग अलग लिख देना, है ना। ये डीसीए लिख दिया, ये पीजीडीसीए लिख दिया यहाँ पर, इस टाइप से। समझ गए? आप बेसिक बेसिक मत लिखना, आप ऐसा लिखना। फिर एक एड्रेस लिखना हमको, इसी का हम कॉपी कर लेंगे, इसी को कंट्रोल बटन प्रेस करके नीचे ले आओ। अब इसका साइज पहले तो छोटा करो, इसको जूम करो, कॉर्नर को कर्व से हटाओ, ऐसा कर दो। ठीक है, और इसको लास्ट तक लेके जाओ, है ना, और इसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि इसकी बाउंड्री के बाहर जो निकलेगा ना वो दिखेगा नहीं। और हम यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं, एड्रेस इन फ्रंट ऑफ कनाडा बैंक, छिपानेर, रोड हरदा। ठीक है, साइज बड़ा है, हल्का सा साइज हम क्या करेंगे, छोटे।
ठीक है, ये हमारा एड्रेस हो गया। एड्रेस का कलर अपन चेंज कर सकते हैं, चाहो तो ये कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, समझ गए। इसको भी सेलेक्ट करो, अब चाहो तो इसको सेलेक्ट यहाँ से करना, फॉर्मेट पर जाना, यहाँ से जो कलर ठीक लगे वो कर लेना, जैसे अपन ने ये कलर कर लिया, ठीक। अब अब इसका टेक्स्ट का कलर नहीं दिख रहा है, तो टेक्स्ट के कलर करने के लिए यहाँ पर लिखा है क्या, वर्ड आर्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेव, मतलब ये जो बॉक्स बॉक्स दिख रहा है वो सेव है। यहाँ से सेव का कलर होगा, यहाँ से किसका कलर होगा, वर्ड, ये वर्ड का कलर हो गया, ठीक है, समझ गए। इसको सबको सेलेक्ट करके आप चाहो तो यहाँ पर उसका भी बैकग्राउंड यहाँ पर आप आसानी से चेंज कर सकते हो, जैसे अपन ने ये करा इस टाइप से, कुछ भी, है ना। ये आउटलाइन का कलर हटाना चाहो तो हटा भी देना, लगाना चाहो तो लगा देना। अब इसको फुल स्क्रीन पर देखना है। फुल स्क्रीन देखने के लिए F5 से होता है प्रेजेंटेशन शो। क्या होता है, F5। अभी आपको ये एनिमेट नहीं दिखेगी, मतलब आएगा टेक्स्ट आराम से आ रहे हैं, फिर एक दूसरा टेक्स्ट आ रहा है, वो अभी ये एनिमेशन नहीं लगा है, अभी सिंपल अपन इस टाइप से बनाया है, ठीक है, समझे। तो आपको ये इस टाइप से आज ये बनाना है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने आज इंट्रोडक्शन वगैरह बताया, और इस टाइप से ये बना लोगे आप, कोई खास बात है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इतना इसको अच्छे से करके देखो, पूरा इंट्रोडक्शन इसका समझो, रिवीजन करो, और ये करके देखना। इसके बाद फिर अपन चीजें कल पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले एक चीज और देख लो, मैं नई स्लाइड या नया पेज कैसे लेके आऊँ यहाँ पर। तो पेज तो ला नहीं सकते क्योंकि पेज होता नहीं, स्लाइड होता है। हम राइट वाली बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू स्लाइड। हम राइट वाली बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू स्लाइड। अभी आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, ये दोनों में सेम चीजें दिख रही, मतलब क्लिक टू एड टाइटल, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी क्लिक टू एड टाइटल। यदि इसका लेआउट आपको चेंज करना है, इट मीन्स अब यहाँ पर जाओ लेआउट पर, यहाँ पर आप जाओ तो ये टू कंटेंट पे क्लिक कर सकते हो, मतलब आपके पास कोई से 2 कंटेंट होंगे, आपने लिखा यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स, इधर लिखा DCA, इधर लिखा PGDCA, और उनको अलग अलग टाइप से मेंशन कर दिया। ये लेआउट अलग है, ये लेआउट अलग है, समझ गए। ये लेआउट क्या होते हैं, लेआउट हम सीखेंगे कल से, है ना। लेआउट वाली चीजें हमको कल से सीखना है, अभी आप इतना रिवीजन करो, ये ठीक है, ये पूरा आप बना लेना आज, क्लियर है, चलो।